दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और उन चुनाव के आने से पहले उत्तर प्रदेश से लेकर के और तमाम जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, ज़्यादातर हलकों में इस वक्त रामधुन बज रही है और तरह तरह की कविताएं, तरह तरह के गीत, तरह तरह का संगीत, तरह तरह के नारे लग रहे हैं। अजब अजब तरह के जलसे हो रहे हैं। ये सब ठीक है, अपनी अपनी इच्छा। लेकिन हमने जो बचपन में रामधुन सुनी थी, उसमें एक धार्मिक पवित्रता होती थी। कोई धर्म को माने न माने, लेकिन जब भी लोगों के मुंह से हम लोग बचपन में गांव में सुनते थे जय सिया राम, राम राम, तो उसमें एक आध्यात्मिक एक गंध होती थी। उसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं होता था। लेकिन अब तो खुलेआम खुलेआम कोई पर्देदारी नहीं है जनाब। खुलेआम राजनीति के लिए राम का नाम इस्तेमाल हो रहा है। और ये बात कोई जर्नलिस्ट कहे तो बात समझ में आती है, कोई प्रतिपक्षी कहे तो बात समझ में आती है, ये तो शंकराचार्य तक कहने लगे हैं। बड़े बड़े धार्मिक जो संत हैं, जो धार्मिक नेता हैं, समाज के समुदायों के लोग, वो भी कह रहे हैं। लेकिन खुलकर इस मुद्दे पर जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स के, वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश हैं। तो जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि राम उतरने वाले हैं, कहां उतरने वाले हैं? अयोध्या में। जैसे राम कहीं और थे, राम जैसे धरती पर थे ही नहीं। और यह भी कहा जा रहा है कि राम को लेकर कोई आएगा। तो राम जैसे कोई ऐसे हैं, राम एक ऐसे देवता, ऐसे महापुरुष, ऐसे इतिहास पुरुष, जो भी आप कह लीजिए, जिनको किसी को बैठा के या उंगली पकड़कर लाना पड़ रहा है। क्या सोच है, क्या विचार है। लेकिन किसी भी विषय पर विपक्ष के जो प्रमुख नेता उत्तर प्रदेश के हैं, वो कोई और नैरेटिव नहीं सामने ला रहे हैं। एक ही नैरेटिव है, और वो नैरेटिव है जो अयोध्या और राम मंदिर के जरिए लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। और वो केवल वहीं तक सीमित नहीं है कि लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ मंदिर और राम का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तमाम केंद्रीय एजेंसियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे देश में कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, 80 सीटों वाला, राजनीतिक तौर पे मैं कह रहा हूं कि 80 सीटों वाले प्रदेश में जो प्रमुख विपक्षी नेता हैं, उनके पास कोई और आख्यान नहीं है, कोई और विमर्श नहीं है। तो जो आख्यान, जो नैरेटिव सेट कर दिया है बीजेपी आरएसएस ने, उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी से के समर्थकों के बाहर का समाज है, बाहर की आबादी है, बाहर के मतदाता हैं, उनके बीच विपक्ष को जो नैरेटिव सामने लाना चाहिए था, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो ईश्वर का हो, चाहे वो राम का हो, वो कोई वैकल्पिक नैरेटिव नहीं है। कोई अल्टरनेटिव उनके पास आख्यान नहीं है। तो अगर सोच, विचार और आख्यान के स्तर पर अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल इस कदर खामोश हो, इस कदर विचारहीन हो गया हो, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो लोकसभा के या विधानसभा के या किसी भी चुनाव में क्या वो एक चुनौती के तौर पे स्वीकार कर सकेगा, उन चुनौतियों का सामना कर सकेगा जो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने आज पेश की हैं? मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी विचार की पार्टी है, विचार रखने वाली पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी है या उसका मातृ संगठन आरएसएस है, जिनके पास एक विचार है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, जितने लोग जो जो सोचते थे भारत के बारे में, हम उस पूरे आख्यान को बदलकर ये चाहते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए जो हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, सावरकर, इस तरह के लोगों के विचारों के अनुरूप हो।
ये भारत को आगे नहीं, भारत को अतीत में ले जाना चाहते हैं। इसलिए आजकल बड़े अजीब अजीब शब्द सुनाई दे रहे हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ को गुरुकुल कहा जा रहा है, महाविद्यालयों को गुरुकुल कहा जाने लगा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं उनकी उनकी अगर उनके ब्यौरे में जाऊँगा तो एक पूरा एपिसोड इसी विषय पर हो जाएगा। लेकिन मेरा दोस्तों ये कहना है कि विचार तो उन्हीं के पास है, जो भारत को अपने विचारों के अनुकूल या मुताबिक बनाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं, जो लोग इंडिया के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के पक्षधर अपने को मानते हैं, जो समाजवादी कहते हैं, जो अपने को बहुजनवादी कहते हैं, जो अपने को सेकुलर डेमोक्रेटिक कहते हैं, आखिर वो इस माहौल में मिजाज जो इस तरह का एक स्थापित किया जा रहा है पूरे समाज पर, पूरे समाज के अंदर जो ये एक वैचारिकी इंजेक्ट की जा रही है और जिसका जबरदस्त ढंग से प्रसार और प्रचार किया जा रहा है, अगर इस माहौल में वो बिल्कुल खामोश हैं, चारों खाने चित पड़े हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बगैर किसी नैरेटिव के कोई समाज, कोई नेता, कोई राजनीतिक दल या कोई जाति या कोई समुदाय, क्या वो अपने को आगे कर सकता है? क्या वो जीत सकता है? विचार जीतते हैं, और जिनके पास विचार नहीं है या अगर विचार हैं तो वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि वो जीतना नहीं चाहते। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है वो ऐसा लगता है कि उसने जो जो एक बड़ी चुनौती इस समय समाज के सामने है, और ये केवल जीत हार की नहीं है, केवल चुनावी जीत हार की नहीं है, बल्कि समाज, देश और संविधान की रक्षा की है। मुझे लगता है कि इस मोर्चे पर इस चुनौती को विपक्ष के बड़े हिस्से ने पूरी तरह उसको नजरअंदाज कर दिया है। वो उन्होंने क्यों ऐसा किया है, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम फिर कभी किसी अन्य एपिसोड में इसकी जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जाते जाते एक वाक्य जरूर कहूँगा। आप हमारा वीडियो देखते हैं, हमें खुशी होती है। हमारा जो चैनल है उर्मिलेश संवाद, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसे सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसे दबाइए और इस चैनल को अपना लीजिए। नमस्कार।